अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें मुताले पाकिस्तान जमात हम बाब नंबर 1 तारीखी पाकिस्तान हम करें इसके तफसीली सवाल करें। तफसीली सवाल में आज हम करें सवाल नंबर 5, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अहम वाक़यात बयान करें। ये सवाल है। आपको वीडियो कैसी लग रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत। नवंबर 1990 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क के वजीर आजम का हल्फ उठाया। इनके इस पहले दौर के जो अहम वाक़यात हैं वो हम देख लेते हैं। ज़री पॉलिसी का ऐलान। नवाज शरीफ हुकूमत ने किसानों की हालत को बेहतर करने के लिए 1991 में यानी 1991 में ज़री पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। आगे है निजकारी कमीशन का क़याम। 1991 ही में हुकूमत ने निजकारी कमीशन के क़याम का ऐलान किया था। इससे सरकारी बैंकों और मालियाती अदारों में इस्लाहात की गई। प्राइवेट शोबे में बैंक कायम करने की हौसला अफजाई की गई। कुछ बैंक और दीगर अदारे निजकारी कमीशन के जरिए फरोख्त कर दिए गए, जिससे कौमी खजाने पर मस्बत असरात मुरतब हुए। इसके बाद है सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहिदा। पाकिस्तान के चारों सूबों के दरमियान दरिया सिंध के पानी की तकसीम पर तनाज़ा चल रहा था। हुकूमत की कोशिशों से सूबों के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिससे पानी की तकसीम का जो तनाज़ा था वो खत्म हो गया। आगे है बैतुल माल का क़याम। नवाज शरीफ हुकूमत ने 1992 में एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बैतुल माल कायम किया, ताकि गरीब लोगों की माली आनत की जा सके। खारजा पॉलिसी। नवाज शरीफ हुकूमत ने अपनी खारजा पॉलिसी में कई मस्बत तब्दीलियां की। अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ लीडरों से मुज़ाकरात करके क़याम अमन की खातिर मुख्तलिफ ग्रोहों में सुलह करवाने की पॉलिसी जारी रखी। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत को बाज़ाब्ता दावत दी गई, लेकिन मुज़ाकरात बामकसद न हो सके और 1992 में भारत में इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया, शहीद कर दिया। तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने करारदाद मजम्मत पास की। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीका और दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए भरपूर कोशिशें की। अमरीका ने इराक पर हमला किया तो हुकूमत पाकिस्तान ने मुहतात पॉलिसी इख्तियार की। अवामी मंसूबे। नवाज शरीफ हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद के लिए तामीर वतन प्रोग्राम, खुद रोजगार स्कीम, मोटरवे प्रोजेक्ट और येलो कैब स्कीम जैसे अवामी मंसूबे शुरू किए, जो काफी कामयाब साबित हुए। अब हम देख लेते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत। फरवरी 1997 में नवाज शरीफ साहब का दूसरा जो दौर था वो शुरू हुआ और दूसरी बार वजीर आजम बन गए। और इनके अहम जो वाक़यात हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है जस्टिस सज्जाद अली शाह और फारूक अहमद खान लगारी का इस्तीफा। अभी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को कायम हुए 1 महीना ही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ इनके इख्तिलाफात शुरू हो गए। कई माह पर उम्मीद इस चपलिश का अंजाम ये हुआ कि फौज की मुदाखलत से चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को अपने मनसब से मुस्ताफी होना पड़ा। इसके बाद सदर पाकिस्तान फारूक अहमद खान लगारी ने भी सदारत से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद है जस्टिस रिटायर्ड रफीक ताड़र का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब। दिसंबर 1997 के सदारती इंतखाबात में जस्टिस रिटायर्ड रफीक ताड़र ने पीपल्स पार्टी के आफ्ताब शाबान मेरानी के मुकाबले में इंतखाब जीता और सदर पाकिस्तान बने। कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर न होने के बायस हुकूमत को बजट के लिए IMF से कर्ज लेना पड़ता था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे में कर्ज उतारो मुल्क संवारो के नाम से एक मुहिम का आगाज किया और अपनी नशरी तकरीर में गैर मुल्की कर्ज उतारने के लिए कौम से कर्ज से हंसना की अपील की। मियां नवाज शरीफ की इस स्कीम पर अवाम ने लबैक और भारी रकूम कौमी खजाने में जमा करवाई, लेकिन वो रकूम कहाँ गई? एक सवालिया निशान। कर्जा कितना उतरा? एक सवालिया निशान। और आज कितना कर्जा है पाकिस्तान पर? ये भी एक सवालिया निशान है। इस सब सवालों के जवाब आपके पास मौजूद है। गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में वोट का हक। 1997 में हुकूमत पाकिस्तान ने गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में वोट का हक दे दिया।
جس سے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی اپنے ملک کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ نیکسٹ ہے فلور کراسنگ پر پابندی۔ میاں محمد نواز شریف حکومت نے 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کی پارٹی تبدیل یعنی فلور کراسنگ کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے ہی لیڈر کو اعتماد کا ووٹ دیں گی، نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ 1998 کی مردم شماری۔ میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے 1998 کی مردم شماری کروائی، جس کے تحت ملک کی آبادی 13 کروڑ افراد سے زائد تھی۔ نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان۔ 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا عزم کیا گیا۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے۔ میاں محمد نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا، جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی، اور 1998 میں میاں نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ آگے ہے 1973 کے آئین سے 58(2)B شک کا خاتمہ۔ میاں نواز شریف نے حزب مخالف کے ساتھ مل کر 1973 کے آئین سے 58(2)B یعنی 58(2)B شک کو نکال دیا، جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا تھا۔ 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار ختم ہو گیا۔ ایٹمی دھماکے۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 میں کو نواز شریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے پیروں کو رکھیے ڈھیروں سارا خیال۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔